वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया और ईरान के दौरे के बाद अज़रबैजान पहुंच गए। आला सतही वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह है। अज़रबैजान के शहर लाचीन आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सदर इल्हाम इलियव से मुलाकात के बाद पाक भारत जंग में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। शिकस्त खुर्दा मोदी बौखलाहट में उल्टे सीधे बयानात देने लगा। पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा, चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम को थिएटर बना दिया है। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो अपने हिंदुत्व और अकलियत दुश्मनी पर तवज्जो दे। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकती, अब सूबा बचाओ तहरीक कूचे कूचे तक फैलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह से टेलीफोनिक राबिता। कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज से घबरा कर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। बिलावल भुट्टो ने मोहम्मद अली शाह बादशाह से पेशावर रैली के शुरका पर तशद्दुद से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। एहतजाज सबका हक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। रेड जोन में घुसते वक्त उन्हें रोका गया। रेड जोन के अपने SOPs होते हैं जिसके तहत शेलिंग की गई। बानी PTI ने हमें सोच दी है, सियासी जमातों को एहतजाज करने देना चाहिए। JUI ने 15 माह में 5 जलसे किए, हमने सिक्योरिटी दी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का असूली फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार। मुकदमा भी दर्ज होगा। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज में लटकने पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज से ड्राइविंग पर भी मुकदमे का इंदराज होगा। बेदियां और दीगर रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रैफिक जैम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का भी हुक्म। पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर 28 मई को सरकारी स्कूल 2 घंटे के लिए खुले रखने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम जिलाई एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला इरसाल कर दिया। स्कूल में असम्बली में स्पेशल प्रोग्राम सुमिली नगमे पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। जिलाई सतह पर यौम तकबीर मुकाबले जीतने वालों को 50,000 इनाम दिया जाएगा। अज़मा बुखारी कहती हैं, जिन स्कूलों में यौम तकबीर तकारीब का एहतमाम होगा वही स्कूल खुलेंगे। पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई आज होगी। मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया गया। दोनों टीमों की कजाफी स्टेडियम में बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। कोचेज ने खिलाड़ियों को मशवरे दिए। महकमा मौसमियात की अगले 4 से 6 घंटे के दौरान आंधी, तूफान और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, कोटली, मीरपुर, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में आंधी और बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर ज्वालाबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंद गांव रक्षकों ने 4 भारतीय मुसलमानों को ईंटें, डंडे और सरियों से मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। हमलावरों ने मुसलमानों को गाड़ी से निकाला, मोबाइल फोन, नकदी छीनी और गाड़ी को आग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिस खामोश तमाशाई। गांव रक्षकों ने मुसलमानों को गाय का गोश्त ले जाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। जब बुलावा आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता। हज के ख्वाहिशमंद लीबिया के शहरी के साथ हैरानकुन वाकया पेश आया। आमिर कजाफी को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिली और तैयारा रवाना हो गया। फनी खराबी के बायस दोबारा वापस आया तो मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर तैयारे में जाने की इजाजत मांगी, लेकिन इनकार हो गया।
तैयारा दूसरी मर्तबा उड़ा, फनी खराबी के बायस फिर वापस आना पड़ा। पायलट ने आमिर कजाफी को ले जाए बगैर तैयारा उड़ाने से इनकार कर दिया। आखिरकार एयरपोर्ट अमले ने आमिर कजाफी को तैयारे पर सवार करा दिया और बगैर खराबी तैयारा जद्दा उतर गया। मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसियां, भारतीय तज्जियाकार और सहाफी भी खुलकर तनकीद करने लगे। तज्जियाकार अजय सानी ने एक इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश कर दिया। भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालगा आराई कर रहा है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था जिससे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकशाफ हुआ। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। भारतीय मीडिया पर अवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट्स चलाई गईं। नोश में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार अब्दुल वहीद शहीद। वज़ीर आज़म का नोशकी में इंसदादे पोलियो मुहिम टीम पर फायरिंग की मजम्मत, कहा बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पोलियो टीम पर हमला काबिले बर्दाश्त नहीं। घोटकी के इलाके कादिरपुर में कच्चे के डाकुओं ने 2 काश्तकार भाइयों को अगवा कर लिया। अहले इलाका सरापा एहतजाज, असलहा लेकर बाहर निकल आए, कहा पुलिस कुछ नहीं करती, अब हम डाकुओं से लड़ेंगे। दूसरी जानिब सादिकाबाद में डाकुओं ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। मुखबियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके अजीजाबाद में शादी की खुशियां हंगामा आराई में तब्दील। दुल्हा और दुल्हन वालों के दरमियान झगड़े के दौरान कुर्सियां चल गईं। हॉल इंतजामिया ने पुलिस बुला ली। मुश्तिल अफराद की पुलिस एहलकारों से भी हाथापाई, पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। स्वीडन भी अहले गजा के हक में खड़ा हो गया। यूरोपीय यूनियन से गजा नाकाबंदी के खिलाफ इजराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। स्वीडिश वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, इजरायली सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की फराहमी से इनकार काबिले कबूल नहीं। कोई यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर इजराइल पर दबाव बढ़ा रहा है। और सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। अबू ज़हबी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा। ओमान, फ़लस्तीन के शहर अल-कुद्स और काहिरा में चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास भी आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे।